हेलो फ्रेंड्स, एडीवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई दूरी। चैप्टर नंबर 10 बालाजी पब्लिकेशन से पूरा सॉल्यूशन सबसे पहले कराएंगे। और इससे पहले की जो क्लासेस मैं बहुत सारी करवा चुके हैं, उसमें आपको त्रिकोणमिति के बारे में पूरी चर्चा की गई है। त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, उसी से संबंधित हमारा ये चैप्टर है ऊंचाई दूरी। आइए इसमें हम थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं और आपको हम बता दें, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। हम उन कॉन्सेप्टों की चर्चा करेंगे जिसमें दो कोण आएंगे और उन कोणों में एक पहला कोण है आपका उन्नयन कोण। ठीक है, और दूसरा कोण आपका इसमें इसी में रहेगा अवनमन कोण। अगर ये दोनों कोण आप बढ़िया तरीके से सीख गए तो ऊंचाई दूरी का एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। उन्नयन कोण क्या होता है वो आइए हम सीखते हैं। फिगर के माध्यम से चित्र से समझाते हैं, क्योंकि चित्र से बहुत अच्छे समझ में आता है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु है और कोई प्रेक्षक है जिसकी आंख यहां पे है। मान लो ये आंख है उसकी, प्रेक्षक की ये आंख है। अब ये प्रेक्षक अपनी आंख से इस वस्तु को देख रहा है, तो ये तो उसकी प्रेक्षक की हो जाएगी दृष्टि रेखा। ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। आंख आंख के बिल्कुल सीध पे जो रेखा होती, बिल्कुल सीधी रेखा होती, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हो गई। थोड़ा और ऊपर बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके बाद ये इसकी हो जाएगी जाके लंबवत रेखा। लंबवत रेखा इसी को बोलते हैं ऊंचाई। तो और ध्यान रखना, आंख जैसे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। बहुत ध्यान से समझना है, दो ही पॉइंट हैं, उसके बाद में तो क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम परिभाषा कैसे देंगे, जब हम वस्तु को, एक मिनट, देखिए, जब हम वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा रटना कुछ भी नहीं है, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो आप लोगों को हम बता दें, जब आंख के ऊपर कोई वस्तु होती है तो उन्नयन कोण बनता है। आंख आंख के नीचे कोई वस्तु होती है, अगर आंख ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हम आंख से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो वस्तु ऊपर की ओर रखी होगी तो इसका मतलब है वहां पे बनेगा उन्नयन कोण। जब हम अब मान लो यहाँ पे हैं, इसके जैसे नीचे की वस्तु देख रहे हैं, इस आंख से नीचे की वस्तु देखेंगे
तो हमेशा जान लो अवनमन कोण बनेगा। हम ऊपर की वस्तु देख रहे हैं तो जान लो उन्नयन कोण बनेगा। अब बात करते हैं सेकंड अवनमन कोण की। बहुत ही बस दो ही पॉइंट हैं इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में, उन्नयन कोण अवनमन कोण। बस अगर ये आपको पता लग गई सही से फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान देना। अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लो प्रेक्षक की आंख मान लो यहाँ पे है, प्रेक्षक की आंख यहाँ पे है और यहाँ से किसी नीचे वस्तु है, मान लो यहाँ पे वस्तु है। अब इस वस्तु को नीचे देख रहा है प्रेक्षक, उसकी क्षैतिज रेखा यहाँ पे होगी, ठीक है। लंबवत ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पे होगी। तो वो किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। ये कोण हो जाएगा अवनमन कोण। ध्यान रखना, ये इसकी क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये इसकी दृष्टि रेखा है। अंतर बस इतना है उन्नयन और अवनमन में। अवनमन कोण में वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं, उन्नयन कोण में वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब हम वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, जब हम वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। इतने दो ही आपको डेफिनेशन इसमें मिलेंगी पूरे इस चैप्टर में, ऊंचाई दूरी में। तो आप उन्नयन कोण जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो बनेगा, अवनमन कोण जब हम नीचे की ओर देखेंगे तब बनेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। और ध्यान रखना, जब हम आंख से वस्तु को देखते हैं वो रेखा दृष्टि रेखा होती है, और आंख के सीध में जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन बन जाएगा, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन बन जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आइए हम कोई भी बात की चर्चा नहीं ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले इस प्रश्नावली हमारी है, अभ्यास हमारी एक्सरसाइज है 10.1 इसे मिटाते हैं। इसे समझ में आ गया होगा आपके। एक्सरसाइज आपकी 10.1। जब नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। एक बात ये ध्यान रखना है आपको। देखिए एक्सरसाइज 10.1 सबसे पहले उसके बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न ये दिया गया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की परछाई से, ऑप्शन दिए गए 4। अब उन्नयन कोण की बात हो रही, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, मान लो सूर्य यहाँ पे है ऊपर, सूर्य तो ऊपर ही होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है सूर्य को, यहां से देख रहा है कोई व्यक्ति सूर्य को देख रहा है। अब ये सूर्य को देख रहा है, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षेत्र रेखा हो गई। तो यहाँ पे जो बनेगा कोण 45 अंश का बनेगा, उन्नयन कोण 45 अंश। कह रहा क्वेश्चन, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से
आपको बतानी है कि ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ABC बराबर होगी, B कम होगी, अधिक होगी, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं। तो कहने का एक मतलब है, जैसे सूर्य यहाँ है और व्यक्ति यहां से देख रहा है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, उन्नयन कोण नीचे बनता है 45 अंश था। अब देखो ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई मीनार की, और परछाई कौन सी होगी मीनार की? सूर्य, अगर यहाँ पे सूर्य है, मान लो यहाँ पे सूर्य है, सपोज दैट ये सूर्य है, ये मीनार है, एक मिनट थोड़ा, ये मीनार है, मीनार को हमने नाम दे दिया AB और इसे C कह दिया, तो AB मीनार है, सूर्य यहाँ पे है। अब सूर्य से इस मीनार पर जो परछाई पड़ेगी वो नीचे होगी, ये मान लो परछाई X है। अब आपको बताना है कि ये दोनों H और X बराबर होंगे या H बड़ा होगा या X बड़ा होगा, वो आपको चर्चा करनी है। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC कैसा है, एक समकोण है, ध्यान रखना यहाँ पे जो ट्रायंगल बनते हैं वो समकोण ही बनते हैं, एक समकोण है। अब समकोण त्रिभुज पर हम लाल बटे कक्का से जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को हम लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति अनुपात को लगा सकते हैं। लंब दिया गया, आधार दिया गया, लाल बटे कक्का से आप लोग LAL KKA, लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का होता है, tan। तो अगर हम tan लेके चले, tan थीटा, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया गया 45 अंश, लंब कितना H, आधार कितना X, tan 45 का मान होता है 1, इसे 1/1 कर दो, ये लिखा H बटे X। ध्यान रखना क्रॉस वाइज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर आ जाएगा X। जैसे ही H बराबर X आया, जैसे ही H बराबर X आया तो मेरा आंसर आ जाएगा बराबर। उस कंडीशन में मीनार की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर होंगे, ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो गया। अब आइए हम सीखते हैं इससे दूसरा क्वेश्चन। अभी थोड़ा इसमें आपको डाउट लग रहा होगा, धीरे धीरे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मात्र देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फिगर बना लो, फिगर आपका बन जाएगा, जान लो लग गया, फिर आप पता करो संबंध किसके बीच में है। यहाँ पे संबंध tan है, चाहे इसके बीच में cot भी लगा सकते हो, cot लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा, tan लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से, चलो लिखते हैं, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुणा है। ठीक है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा, क्वेश्चन ने कहा सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें ऑप्शन दिए गए ABC 45, 60, 30। इसमें ऑप्शन दिया गया A का मान 45 अंश होगा, B का मान बताओ 60 अंश होगा, C का मान 30 अंश होगा, D का मान नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ध्यान देना, भाषा को पढ़ो और फिगर को बनाना स्टार्ट कर दो, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे कुछ भी हो। भाषा को पढ़ेंगे, किसी स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ है बिल्कुल सीधा होता है, ये मान लिया मैंने स्तंभ है, ये AB, सूर्य इधर कहीं पे है, ये हमारा ये सूर्य है। अब बताओ इससे इस पे एक जब किरणें पड़ेंगी तो इसकी परछाई नीचे बनेगी, ये इसकी स्तंभ की ये परछाई है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ की परछाई है। देखो किसी स्तंभ की ऊंचाई,
ये मान ली मैंने h, उसकी छाया से √3 गुना है। मान लिया मैंने उसकी छाया, मान ली इसकी छाया x है, सपोज दैट इसकी छाया की लंबाई x है, तो साफ साफ करा किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। √3 गुना है या √3 गुनी बड़ी है, इसका मतलब जो छाया है उससे √3 गुना, इसका मतलब √3x, ये इसकी ऊंचाई हो गई। छाया अगर x है, उसकी छाया से √3 गुना है, इसका मतलब है अगर ये x है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3x। अगर ये h है तो उसकी ऊंचाई √3h हो जाएगी। साफ साफ कह दिया, जितनी उसकी छाया है उससे √3 गुना है उसकी ऊंचाई। ठीक है, अब हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। उन्नयन कोण यहीं से काउंट होता है, यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण निकालने के लिए हमें देखो इसमें संबंध किसमें किसमें, लंब में, आधार में। और आप लोग जानते हैं लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें tan थीटा यानी थीटा का मान निकालना है, कितना उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले लंब है √3x, आधार है x, x से x कट जाएगा, बचेगा tan थीटा बराबर √3। tan कितने अंश का मान √3 होता है, tan थीटा बराबर tan कितने अंश का मान √3, tan 60 अंश का मान। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश। तो आप ध्यान रखो, जब तक आप फिगर नहीं बना पाओगे आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। फिगर बना लोगे, फिर संबंध पता करो किसमें किसमें है, और बस संबंध को लगा दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके से आंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। मेरा करेक्ट आंसर बी होगा। आइए अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आप नोट करिए। इधर नोट हम लिखते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 20 √3 मीटर, और दिया गया है 20 मीटर, और एक दिया गया 20/√3। ये सब मीटर में है, और उसके बाद फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखिए, जैसे आपको हम एडवाइस ये करेंगे कि जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ो उतना यहाँ पे फिगर को बना लो। अगर साथ साथ फिगर को बनाओगे तभी बना पाओगे। इसमें क्या लिखा है, एक मीनार के आधार से, इसका मतलब मीनार होगी, मीनार बिल्कुल सीधी होती है, तो इसका मतलब मीनार को पहले बना लो। ये मीनार होगी, उसका नाम भी डाल दिया करो साथ साथ, ये मीनार हो गई। जो इस हमने यहाँ तक पढ़ा, एक मीनार के आधार से, आधार मीनार का ये होता है नीचे, आधार ये होता, शीर्ष ये होता ऊपर, शीर्ष ऊपर होता, आधार नीचे होता है। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, आधार से 20 मीटर दूर, मान लो सपोज ये यहाँ पे ये दूरी है 20 मीटर,
ये 20 मीटर दूर एक बिंदु है सी, मीनार आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित, ये मीनार का आधार है तो भूमि ये होगी, नीचे ये भूमि होती है, ठीक है। तो उससे 20 मीटर दूर एक बिंदु है, 20 मीटर दूर से मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की बात करेंगे, इसका मतलब चोटी ऊपर की ओर, देखो आंख तो यहाँ पे होगी, यहाँ से ऊपर की ओर जब देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ये बनेगा आपका उन्नयन कोण, ये कितना है 30 अंश है। भाई उन्नयन कोण की बात हो रही है तो ऊपर में देखें, ऊपर देख रहे हैं, अपनमन कोण तो नीचे देखते हैं, और जमीन पे खड़े हैं तो नीचे नहीं देखेंगे। भाई जमीन पर है बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे तो नीचे नहीं देखेंगे, या तो जमीन पर जब खड़े होंगे तो पानी में देख रहे होंगे तब नीचे देखते हैं, पानी की कहीं पे बात आए, अब पानी तो यहाँ पे है नहीं। एक मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, ये बना लिया 20 मीटर दूर, मीनार सीधी खड़ी कर दी, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण चोटी, यहाँ से चोटी को देख रहे हैं तो इसका मतलब है उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई को मान लो h, हमने मीनार की ऊंचाई को मान लिया h, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने इतनी मान ली। अब हमारा संबंध किसमें किसमें, लंब में आधार में, लंब और आधार में संबंध है, और लंब और आधार में संबंध tan का होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और कोई इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, मात्र साइन का पता हो, कॉस का पता हो, tan का पता हो, काम चल जाएगा आपका। थीटा की जगह पे क्या 30 अंश, तो यहाँ पे लिख दो tan 30, लंब कितना h, आधार कितना 20, और tan 30 का मान सभी लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो h बटे 20, अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो, h का गुणा इसमें √3 में करेंगे तो √3h हो जाएगा, 20 का गुणा 1 में तो 20 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20/√3, 20/√3। बताइए ये हमारा h का मान निकला, मीनार की ऊंचाई क्या निकली 20/√3, लेकिन यहाँ पे एक मिनट थोड़ा ऑप्शन में गलती कर दी, यहाँ पे 3/√3 है, अब यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, 20/√3 कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, √3 का हम ऊपर गुणा करेंगे और √3 का नीचे गुणा करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं पहले, तो h बराबर ऊपर ऊपर का गुणा तो 20/√3, नीचे नीचे का गुणा तो आ जाएगा 3, आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि ध्यान देना पहले, बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कोई आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हमने अब देखो कभी भी रूट वाली संख्या को नीचे मत रखो, परमेकड़ कर दो उसका, तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20√3/3, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, तो मीटर में होगा, ठीक है, ये नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तब तक आप नोट करिए, क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, रेड से लिखते हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, तब h मीटर की ऊंच, तब h मीटर के स्तंभ की, h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी। ठीक है, देखिए क्या होगी, h/2, h/3, ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए, एक तो दिए गए h/2,
एक दी गई h/3, एक दी गई h मीटर और एक दी गई है नन ऑफ दीज। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सब मीटर में है। ठीक, अब बात करते हैं सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, तब h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी। ध्यान देना, हम जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना यहाँ पे बनाएंगे। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है, तब h मीटर के स्तंभ, स्तंभ की बात आ रही है, सूर्य की भी बात आ रही, सूर्य तो यहाँ बना दो, स्तंभ की बात आ रही, स्तंभ हमारा ये ए बी है, इसकी ऊंचाई है h मीटर, h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी, परछाई इसकी यहाँ पे बनेगी नीचे, ये पॉइंट हमारा सी है। उन्नयन कोण, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है, यहाँ पे ध्यान देना 45। ठीक, h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी, ये परछाई है, इसे निकालना है आपको। लंब और आधार में फिर संबंध बना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan थीटा की वैल्यू है 45 अंश, और लंब कितना है h है, और आधार यानी आधार ये AC है, AC 45 का मान होता है 1/1 कर लो, h/AC, तो AC का मान आ जाएगा h मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? देखो पहले, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो ज्यादा लेंथी नहीं होते बहुविकल्पी क्वेश्चन, और ये तो आप माइंड में अब जब लगाना सीख जाओगे तो आप माइंड में ये कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, इसकी आप टेंशन मत लो। सूर्य का उन्नयन कोण है ना, ये समझ में आ गया। सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, सूर्य से जो भी सूर्य को देख रहे हैं, इस बिंदु से हम सूर्य को देख रहे हैं, तो ये 45 अंश का कोण बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या, ये हमारी ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे दी थी h मीटर, परछाई निकालनी थी, तो परछाई निकल आई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट भी है, तब तक ये नोट करिए, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये पूरी बुक बालाजी पब्लिकेशन से, सभी क्वेश्चन बालाजी पब्लिकेशन से हैं, और इस पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यहाँ से एक मिनट, एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पेड़ से 10√3 मीटर दूर, पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से, सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब पेड़ की ऊंचाई होगी 60 अंश है, तब पेड़ की ऊंचाई होगी। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखते हैं 30, 60, 10 मीटर में, 30 मीटर, 60 मीटर, 10 मीटर, नन ऑफ दीज, ये आपका है। अब एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और फिगर को बनाना स्टार्ट कर दो। आप लोग मेरे साथ साथ फिगर को बनाओ और आप लोग पढ़ो पहले। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है,
ठीक है। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसका मतलब है पेड़ सीधा, ये जमीन है, ये क्या जमीन है, इस पर सीधा खड़ा है पेड़, ये पेड़ हो गया। ठीक है, इसका हमने नाम डाल दिया ए बी। ये तो पेड़ हो गया, पेड़ सीधा खड़ा है, और ये जमीन हो गई। ठीक है, पेड़ से 10√3 मीटर दूर इस पेड़ है, ये पेड़ से 10√3 मीटर दूर 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से, सतह पर एक बिंदु है, वो पेड़ से 10√3 मीटर दूर है, वो बिंदु है सी, वो बिंदु है सी। अब देखो पहले, फिर दोबारा रीड करो। एक पेड़, पेड़ बना दिया, सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, बिल्कुल ठीक है। पेड़ से 10√3 मीटर दूर, ये पेड़ से 10√3 मीटर दूर, ये सी बिंदु है, दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का, पेड़ का ऊपरी चोटी यहाँ पे है, इस बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, तो इसका मतलब ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 अंश है, ये 60 अंश है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, माना पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एच होगी, माना पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अब यहाँ पर लंब और आधार में संबंध है, यहाँ पर भी आपका tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी 60, लंब कितना h, आधार कितना 10√3, tan 60 का मान होता है √3 बटे 1। अब तो कैलकुलेशन एकदम हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, इनका आपस में गुणा कर दो, तो h का गुणा 1 में h आ जाएगा, और √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएगा, यानी 10 × 3, आंसर आ जाएगा आपका 30 मीटर। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये सब मीटर में है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। बताओ, इतना लेंथी क्वेश्चन, और फिगर बनाने के बाद में क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन, अगर पेड़ ये साफ साफ नहीं लिखा कि पेड़ झुका हुआ है, तो उसे सीधा ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन पेड़ को झुका रहा है तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि हाँ झुका या नहीं होगा, नहीं तो पेड़ सीधा ही खड़ा होगा। सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का जैसे कोण बनेगा तो हम 90 अंश का कोण बनेगा तो आप समझ लेना त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब लघु उत्तरी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, वो हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लघु उत्तरी क्वेश्चन, तब तक आप नोट करिए, हम यहाँ पे लिखते हैं। जिसके पास बुक है वो नहीं भी लिखेगा क्वेश्चन को तब भी कोई दिक्कत नहीं, बुक नहीं है तो वो जरूर लिख ले, क्योंकि जब लिखोगे तभी पता लगेगा कि हाँ इसकी भाषा ये है। ठीक है, तो आप अंदाज से बिल्कुल नहीं चलोगे। क्वेश्चन 6, अब यहाँ पे दिया गया एक बिजली का खंभा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंबे को सीधा लंबवत रखने के लिए, खंबे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार रखने के लिए एक तार का सिरा, एक तार का सिरा खंबे की चोटी से बंधा है, खंबे की चोटी से बंधा है, तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है, तथा दूसरा सिरा भूमि से स्थिर किया गया है।
यदि तार खंबे के आधार बिंदु से खंबे के, एक मिनट थोड़ा इसे मिटा देते हैं। देखिए, यदि तार खंबे के आधार बिंदु से होकर, यदि तार खंबे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ वाले क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है, इतना थोड़ा भाषा इसकी लंबी है, लेकिन ये नहीं कह सकते क्वेश्चन कठिन है। देखिए, सबसे पहले एक बिजली के खंभे की बात हो रही है, 10 मीटर ऊंचा है। और आप लोगों ने देखा होगा बिजली का खंभा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा। और इस बिजली के खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। जो दिया गया है वो लिख लो। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली का खंभा सीधा खड़ा रखने के लिए एक तार ऊपर बांधा जाता है और तार को जमीन से बांध दिया जाता है थोड़ा दूरी पर। तो वो तार है, तार जमीन पे बना, ये जमीन है मान लो, और वो तार इसके शीर्ष पे बांधा जाता है। बांधने के बाद में तार को इस जमीन से में गड़ा दिया जाता है, अंदर गड़ा दिया जाता है। खंबे के सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंबे की चोटी से बंधा है तथा दूसरा सिरा भूमि से स्थिर किया गया है, भूमि में गाड़ दिया गया है। यदि तार खंबे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ, आधार से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ ये तार कितना बना रहा है कोण, 45 अंश का कोण बना रहा है। ये वाला तार है, ये तार है, ये तार 45 अंश का कोण बना रहा है जमीन से। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी, तार की लंबाई ये निकालनी है। ये अगर ये सी पॉइंट है तो हमें ये निकालनी। इसका मतलब है, इसका मतलब इसकी लंबाई को मान लें हम x मीटर। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है? त्रिभुज एबीसी में लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक बात ध्यान रखना, लंब और कर्ण इन दोनों में संबंध हमें मालूम है साइन का होता है। तो साइन थीटा का मान तो 45 अंश है और लंब कितना है 10 है, कर्ण हमें निकालना है x। 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 10/x। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर। ये तार की लंबाई होगी। अगर इसे कन्फर्म इसकी वैल्यू निकालना चाहो तार की, तो x बराबर 10√2 का मान होता है 1.414। इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14.14 मीटर। 14.14 मीटर ये तार की लंबाई कंफर्म निकल के आई है। ध्यान रखिए, √2 का मान आप लोग कहीं पे नोट कर लो, 1.414 होता है। √3 का मान होता है 1.732। ये दोनों मान आप लोग अपने कहीं पे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान क्वेश्चन को नोट करिए। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंजॉय मिला होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिला होगा। दो कोण याद रखिए इसमें, उन्नयन कोण अवनमन कोण। ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखेंगे अवनमन कोण। दूसरी बात यह है, कितनी भी बड़ी भाषा क्यों ना हो, आप पढ़ते जाओ, फिगर को बनाते जाओ।
अगर आप फिगर को बनाते जाओगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर पूरी भाषा पढ़ोगे तो आगे से भूलना स्टार्ट कर दोगे, फिगर नहीं बना पाओगे। तो जितना पढ़ो उतना बना लो। जैसे ही फिगर बना, पता करो किसमें किसमें संबंध है इसका। संबंध जिसका, जैसे मान लो यहाँ पे तो साइन का संबंध था, मैंने साइन लगा दिया। अगर यहाँ पे टेन का संबंध होता तो टेन लगा देते। तो हमें ये पता करना, तुरंत ही वो हमें जिसमें संबंध हो वो लगाओ, लगाने के बाद हमारा जस्ट आंसर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। और आपका काम क्या है, क्वेश्चन को रिवाइज करो, यही आपका होमवर्क है। क्वेश्चन को रिवाइज करो, अपनी तरफ से लगा के देखो, ठीक है। जब लगा के देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।